जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार जो है वो मिलने वाली है और आखिरी फेज की पोलिंग जो है वो कल यानी कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में यहाँ पर होने वाली है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर कर ली हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तीसरे फेज में 40 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होनी है, उसके लिए अब यहाँ पर जो चुनाव आयोग की टीम्स हैं, पोलिंग पार्टीज, वो यहाँ से निकल रही हैं। बाकायदा उनको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं और उनके साथ यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं और साथ ही साथ पुलिस के जवान, उनको भी यहाँ पर रवाना जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल पहले फेज और दूसरे फेज का जो यहाँ पर चुनाव हुआ है उसमें 61% और 57% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है और चुनाव आयोग को पूरा यकीन है कि इस बार जो ये वोटिंग हो रही है उसमें पहले और दूसरे फेज का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर ज़रूर टूटेगा। लेकिन अगर हम इस फेज की बात कर लें तो इस फेज में 39 लाख जो वोटर्स हैं वो 40 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर वोटिंग जो है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। 415 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 17 एक्स मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ एमएलएज और यहाँ पर कई जो फॉर्मर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर इस बार ये जो चौथे फेज का चुनाव हो रहा है उसमें यहाँ पर हिस्सा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। और अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इस आखिरी फेज में अपने मतों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। ऐसे में अब ये जो चुनाव है ये अपने अंतिम पड़ाव में यहाँ पर है और यहाँ पर 8 अक्टूबर को जो जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा और यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर बनेगी। लेकिन ज़रूर अगर हम बात करें इन पूरे चुनावों की तो ये जो चुनाव हैं इसमें पूरी ताकत जो है वो सभी पार्टियों ने यहाँ पर झोंकी है। अगर हम आखिरी फेज की बात करें तो इस आखिरी फेज में यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर है और इस मुकाबले के लिए यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता तो हैं वो चुनाव प्रचार में यहाँ पर पहुंचे थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सीनियर नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने कई रैलियां जो है उनको यहाँ पर संबोधित किया है। ऐसे में अब इंतजार जो है वो ये खत्म होने जा रहा है। ये जो 40 सीटें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार यहाँ पर जिसको ये सीटें मिली थी उसी ने यहाँ पर सरकार बनाई थी और बीजेपी यहाँ पर 25 सीटें लेने में कामयाब जो है वो यहाँ पर हुई थी। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा जो है वो यहाँ पर कर रही है और साफ तौर पर दोनों ही पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव कराए हैं कहीं ना कहीं ये अपने आप में अलग चुनाव इस बार हैं, क्योंकि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें पहली बार घाटी की उन पार्टियों ने भी हिस्सा लिया है जो पहले चुनावों में यहाँ पर हिस्सा नहीं लेती थी। उसमें खास तौर पर हुर्रियत और यहाँ पर जमात का नाम जो है वो यहाँ पर है और इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर करवाने में सफलता जो है वो यहाँ पर हासिल की है। ऐसे में अब ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसका अंतिम पड़ाव जो है वो यहाँ पर कल है और 8 अक्टूबर को अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको अपनी नई सरकार यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।